राजा परीक्षित और श्राप की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी हमें न केवल राजा के आचरण के महत्व को समझाती है, बल्कि जीवन में संयम, सम्मान और कर्म की अहमियत भी बताती है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। राजा परीक्षित महान सम्राट महाराज द्वारिका के राजा थे। वे भगवान कृष्ण के पौत्र थे और पांडवों के युग के बाद बने महान सम्राटों में से एक थे। उनकी प्रजा में अत्यंत सम्मान और आदर था और वे धर्मपरायण राजा माने जाते थे। उनकी सत्ता में राज्य संपन्न और शांतिपूर्ण था। किंतु एक बार राजा परीक्षित ने अनजाने में एक आर्ष को अपमानित कर दिया। दरअसल राजा अपने राज्य भ्रमण पर थे और बहुत दिनों से उपवास और तपस्या कर रहे थे। थकान से व्याकुल होकर वे एक आर्ष के आश्रम के पास पहुंचे। वहां उन्हें कोई भोजन न मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेवक से उस आश्रम के आर्ष शमिद्र को पकड़कर मरने के लिए सांप दिखाने का आदेश दिया। जब राजा का यह अपमान हुआ तो आर्ष के पुत्र संक्षिप्त, जो कि गुस्से में थे, ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि वह 7 दिनों में एक सांप के काटने से मर जाएगा। राजा को यह श्राप सुनकर अत्यंत दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि एक आर्ष का दिया गया श्राप अवश्य पूरा होता है। तब राजा परीक्षित ने अपने शेष जीवन में संयम, आत्मनियंत्रण और भक्ति के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। शाप के कारण राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री सुखदेव से भागवत पुराण की कथा सुनवाई। इस कथा में भक्ति, धर्म और मोक्ष के मार्गों का विस्तार से वर्णन था। यह कथा भारतीय धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से जीवन की सच्चाइयों और आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है। राजा परीक्षित की यह कथा हमें यह सिखाती है कि राजा या कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसे संयम, सम्मान और धार्मिकता का पालन करना चाहिए। अन्यथा उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में भक्ति और ज्ञान का बड़ा महत्व है, जो हमें संकट के समय मार्गदर्शन करता है। भारतीय संस्कृति में यह कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति, कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। इसलिए जीवन में सदाचार, संयम और सत्कर्मों का पालन अनिवार्य है। साथ ही यह कथा हमें आर्षि मुनियों के प्रति सम्मान और उनकी शिक्षा को गंभीरता से लेने की प्रेरणा भी देती है। इस प्रकार राजा परीक्षित और श्राप की कहानी न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि यह जीवन के नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक शिक्षाओं का महत्वपूर्ण संदेश देती है, जो भारतीय संस्कृति के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है।